तो हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास मतलब आइए हम लोग बोर्ड में देखते हैं क्या होता है। जैसे चैप्टर का टॉपिक का नाम है वी बोर्ड मास। ये होता क्या है? यह एक रूल होता है जिस रूल को हम लोग अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा, इसको पढ़ने से पहले कुछ देख लीजिए कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 3 डिवाइड 6 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 6। तो अगर किसी को ये बोलेंगे कि इसको सॉल्व करो, तो कोई क्या करेगा? पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। मतलब पहले गुणा करेंगे कि भागा करेंगे कि जोड़ करेंगे कि घटाव करेंगे, हम लोग को पता नहीं है। हो सकता है पहला स्टूडेंट को ये इजी लगे, ये किया 6 इंटू 4 24 लिख दिया, या फिर हो सकता है कोई स्टूडेंट को ये इजी लगे 4 और 9 कितना हुआ 13, तो 13 कर दिया। तो इसी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रूल बनाया गया जिसका नाम है वी बोर्ड मास, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन इस तरह का बनाएंगे तो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले वी बोर्ड मास को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी, इसी को अलग कर देते हैं, वी बी ओ डी एम ए और एस। वी से होता है विनिकुलम, विनिकुलम होता है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। इसका बस साइन होता है, इस तरह का साइन होता है, ये नहीं है, ये तो वैसे ही कवर किए। ये इसको बार भी बोला जाता है, इसको बार भी लिख लीजिए, बार भी बोला जाता है। इसका साइन कुछ इस तरह रहता है, ये सिर्फ रहेगा। दूसरा होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट हमारा 3 तरह का होता है। सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। दूसरा होता है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब अगर ब्रैकेट का बात आएगा तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा आता है ऑफ। ओ मतलब होता है ऑफ, तो ऑफ को ऑफ ही लिखते हैं। क्वेश्चन में इस तरह आएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सबट्रैक्शन। मतलब अगर हम लोग को कोई सॉल्व क्वेश्चन करने दे दिया, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, तो उसको बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन में बार है क्या। अगर क्वेश्चन में बार रहेगा तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर हमारा बार जब खत्म हो जाएगा तो हमारा आएगा ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में रहा तो। और जब क्वेश्चन में ब्रैकेट रहा तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर अगर जाएंगे तो फिर हमारा तीसरा आएगा ऑफ। ऑफ के बारे में अभी क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ऑफ आया तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये जान लीजिए। तो आप बोलोगे सर ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। नहीं, ये ऑफ का मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और ये मल्टीप्लाई छोटा होता है। मतलब अगर हम लोग को ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों में आ गया तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी तरह करके हम लोग नीचे की तरफ जाते जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे दे दिया है कि 4 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 9, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कितना ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब इसको ऑपरेशन बोलते हैं। सबट्रैक्ट एक ऑपरेशन, ऐड एक ऑपरेशन, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन, या डिवाइड एक ऑपरेशन, और ऑफ भी एक ऑपरेशन का ही पार्ट में आता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारा नॉर्मल है, इसमें 3 ऑपरेशन है। सबसे पहला है प्लस, दूसरा है मल्टीप्लाई, और तीसरा क्या है माइनस। तो हम लोग इसके रूल से हम ऊपर जाएंगे तो हम लोग को इसमें वेनिकुलम बार कहीं दिया है? नहीं दिया सर, बार नहीं है। दूसरा अगर जाएंगे ब्रैकेट कहीं दिया है तो बोलेंगे सर ब्रैकेट नहीं है, ये मत समझ लेना, ये तो क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा है ऑफ, तो ऑफ भी कहीं नहीं दिया। चौथा हमारा आता है डिवाइड, तो देख रहे हैं कि हम लोग डिवाइड भी कहीं नहीं दिया। पांचवा आता है मल्टीप्लाई, तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई तो दिया है। अब मल्टीप्लाई के अगल बगल के जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसके अगल बगल के जो नंबर है उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सर बाकी सब का क्या होगा? तो बाकी सब सेम उतरेगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 उतरेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे।
अब 6 7 कितना होता है 42, मतलब 6 7 42, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे, -9 हो गया। देखिए जैसे ही हम इसको सॉल्व किए हमारा मल्टीप्लाई यहाँ से चला गया। अब हमारा दो ऑपरेशन बचा है प्लस और माइनस। तो प्लस, अब हम लोग देखेंगे पहले प्लस होता है कि माइनस होता है, तो हम लोग देखते हैं पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है। तो सबसे प्लस के अगल बगल का नंबर को हम लोग को सबसे पहले ऐड करना होगा। तो प्लस के अगल बगल का नंबर सर ये है और ये है, मतलब ये पोर्शन को हमको सॉल्व करना होगा, बाकी ये एज इट इज उतरेगा। तो इसको पहले उतार लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 42 और 4 मतलब 42 और 4 कितना हो 46, 46 लिखेंगे। अब हम लोग का लास्ट बचा 46 - 9, और 46 - 9 अगर कैसे 9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन में हमारा बोर्ड मार्क्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए एक और एग्जांपल बुक से लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उसको उतार चुके होंगे, क्योंकि हम यहां से बोर्ड से मिटा दिए हैं। तो चलिए बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 18 - 6 डिवाइड 2 into 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है इसमें क्या क्या ऑपरेशन दिया गया है। जैसे एक ऑपरेशन है सर सब्ट्रैक्ट का, दूसरा है डिवाइड का और तीसरा है मल्टीप्लाई का। तो हम लोग अगर उस सीरीज में जाएंगे वी बोर्ड मास की सीरीज में वी बीओडी एमएएस में, तो सबसे पहले ब्रैकेट तो सॉरी बार इसमें है, यूनिकुलर तो इसमें नहीं है। दूसरा हमारा आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट भी इसमें नहीं है। ऑफ आता है तो ऑफ भी नहीं है। फिर आता है डिवाइड, तो डिवाइड है, तो डिवाइड के अगल बगल का जो नंबर है, जैसे यहाँ पे डिवाइड है तो इसके अगल बगल का नंबर क्या है सर 6 और 2 है। तो डिवाइड के अगल बगल वाला नंबर को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसे डिवाइड कर। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, एक काम कीजिए इसको उठा के इधर ले आइए, तो हमारा आ जाएगा 6 / 2। इसको रफ में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। हमको आता है आपके लिए करना है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पर हमारा कितना आंसर आया 3 आया। हम बस इसके जगह ये जो पोर्शन है इसके जगह 3 लिख देंगे, बाकी एज इट इज जैसे रहता है वैसे उतर जाएगा। जैसे 18 है तो 18 उतरा, माइनस है तो माइनस। इसको डिवाइड करने पर हम लोग देखें सर 3 आया, अब फिर into 3 यहाँ पे बचा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ ऑपरेशन माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे कि मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। जी आपने सही बोला, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। तो देखिए हम इसके अगल बगल का नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी 18 को 18 का 18 इसको उतार देते हैं। अब क्या करते हैं 3 3 कितना होता है 9, और सभी को पता है लास्ट का जो ऑपरेशन है 18 - 9 9 बचता है, तो हमारा ये आंसर आ गया। उसी तरह एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें ब्रैकेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जी एक क्वेश्चन है 16 - स्क्वायर ब्रैकेट 11 - 8 डिवाइड 17 + 3 into 2 - 19 सर्कुलर ब्रैकेट, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये आया हमारा क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर से। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पे एक बार आपके लिए लिखते हैं, जैसे होता है V BOD MAS। B से हमारा बार होता है जिसको वेंटिकुलम भी बोलते हैं, ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहला ब्रैकेट जो है हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में जो हमारा सॉल्व होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। फिर हमारा आता है ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो ये रूल को फॉलो करके देखते हैं किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चे ये क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें उनको दिक्कत होता है कि सर पहले क्या सॉल्व करें। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे बार है, तो बार तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। दूसरा हमारा अगर क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग को सर्कुलर ब्रैकेट दिखेगा, कहीं सर्कुलर ब्रैकेट है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर सर्कुलर ब्रैकेट है, यहाँ पे ये सर्कुलर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट का जो अंदर का भाग है उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर सर्कुलर ब्रैकेट में एक बार सर्कुलर ब्रैकेट को ऐसे ऐसे रफ में उतार लेते हैं, 17 + 3 into 2 - 19।
ये हमारा सर्कुलर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये आपको बस दिखाने के लिए उतारे कि सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट है। तो देखिए अब सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर अब हमारा प्लस इंटू और सब्ट्रैक्ट है। तो लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के अगल बगल का नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 17 जैसा है वैसा उतरेगा, प्लस को प्लस लिखेंगे, 3 2 कितना होगा 6, माइनस को माइनस लिखेंगे, 19 का 19 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐड का सॉल्व करते हैं। तो ऐड का सॉल्व करते हैं तो ऐड के अगल बगल वाला नंबर को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6 और 7 13 का 3 हाथ में 1 1 2 43 माइनस 23 माइनस 90 इसको। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इसी में सॉल्व कर देते हैं। देखिए इस तरह सॉल्व, ये हमारा 16 को कुछ नहीं करना, ये हमारा 16 को कुछ नहीं करना, माइनस 11 को भी कुछ नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 17 का 17 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई के अगल बगल के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 90। अभी भी हमारा सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा, अभी भी कर्ली ब्रैकेट रहेगा और अभी भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रहेगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। अब आगे देखेंगे कि अब हमारा ब्रैकेट के अंदर का ही अब ऐड करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सर ऐड है सब्ट्रैक्ट है, तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले ऐड किया जाता है। तो ऐड करेंगे तो बाकी सबको फिर से सेम उतार देंगे। 16 माइनस 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड, इसको आपस में ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 माइनस 19 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग को अभी हम लोग ब्रैकेट के ही अंदर है, उसके अंदर का ऑपरेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर का ही पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट अब जस्ट ही खत्म होने वाला है, इसको सेपरेट करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। चलो सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो 19 में 23 में 19 गया तो 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और फिर हमारा ये ब्रैकेट आएगा। आप देख सकते हैं जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से सर्कुलर ब्रैकेट गायब हो गया। अब हमारा दो ब्रैकेट बचा, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड करके, क्योंकि अब हमारा सर्कुलर ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग किसमें सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। तो कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए यहाँ नंबर है 8 डिवाइड 4, इसको फिर से रफ में सॉल्व किया जाता है। तो 4 2 जा 8 2 आया, इसको हटा के हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 16 माइनस 11 माइनस 2। ये हमारा कुछ इस तरह होगा, कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ से चला जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड किए, डिवाइड करने पर हमारा 2 आया। इसको सॉल्व हो गया तो ये कर्ली ब्रैकेट अब रहेगा नहीं, बचेगा क्या 11 माइनस 2, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा। और फिर 16 में 9 लिया तो कितना बचा, 9 10 11 12 13 14 16 बचा हमारा कितना 16, 7 बचा, यहाँ पे 7 हम लोग लिख देंगे। तो देखते हैं आंसर एक बार मिला के आंसर यहाँ पे क्या दिया है जी, हमारा आंसर 7 है। तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बार वाला, जिसको वेनिकुलम बोलते हैं, उस तरह का क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है सर 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 7 सर्कुलर ब्रैकेट 6 माइनस 2 के ऊपर वेनिकुलम। ये हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व क्या करना है, इसमें तो इजी तो है। सबसे पहले हमको बार दिख रहा है तो बार को हटाएंगे। बार देखिए आपका किसके ऊपर है, तो बार हमारा है 6 और 2 के ऊपर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बार का सॉल्व करते हैं।
कुछ नहीं, अगर बार दिखेगा तो सबसे पहले बार का सॉल्व करना, तो बाकी सब कुछ जैसा है वैसे उतार दो। 14 है, 14 उतारे, -12 -9 -7 माइनस, अब बार के नीचे का जो ये है इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। ये हमारा अभी भी सर्कुलर ब्रैकेट, अभी भी कर्ली ब्रैकेट, अभी भी स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बार का हिस्सा खत्म हो गया। अब हमारा ये ब्रैकेट, हम लोग को पता पहले ये ब्रैकेट होता है, फिर ये ब्रैकेट होता है, फिर ये ब्रैकेट होता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इसको सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते, तो हमारा आ जाएगा, बाकी सब सेम उतरेगा, पहले इसको सॉल्व करना, बाकी सब सेम उतारना। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में 4 क्या हमारा 3 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। हमारा देखिए सर्कुलर ब्रैकेट गायब हो गया। अब हम लोग तुरंत से कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 14 - 12 -9 में 3 है, कितना बचा, 6 बचा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, 14 - 12 में 6 गया 6, और 14 में 6 गया हमारा 8 आंसर आ गया। देखते हैं आंसर मिला के, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए थोड़ा एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसको लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। आप वीडियो पॉज करके बीच में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। देखिए, ऑफ 2/3 - 3/4 + 1/2 भागा 5/11 कैसे बनेगा सर? ये तो फ्रैक्शन में भी है, डिवाइड भी है, और हमारा ऑफ का भी है। ऐसा चांस कम है कि आपको सारा ऑपरेशन बार भी दे दे, ब्रैकेट भी दे दे, डिवाइड भी दे दे, ऑफ भी दे दे, मल्टीप्लाई भी दे दे, सब्ट्रैक्ट भी दे दे। ऐसा चांस कम है, कुछ क्वेश्चंस में आता है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम फिर बता रहे हैं। सबसे पहले बार का होता है वी से, वेनिकुलम जिसको बार बोला जाता है, तो वेनिकुलम पे यहाँ पे बात होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। दूसरा हमारा आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 तरह का ब्रैकेट होता है, यहाँ पे हमको सिर्फ एक ब्रैकेट दिख रहा है, सर्कुलर ब्रैकेट। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो इसको वैसे उतार देते हैं। ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि इसका एलसीएम लेना है 3 और 5 का, तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो 5 3 या 15 हो गया। इसको तो आई होप आपको सॉल्व करना आता ही होगा, इसको मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, प्लस 1/2 डिवाइडेड 5/11, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ब्रैकेट का काम तो अभी भी बचा हुआ, ब्रैकेट का काम को खत्म करना। इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 में 9 गया तो कितना बचा, ऑफ 1/5 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, प्लस 1/2 डिवाइडेड 5/11। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में था। हम लोग ब्रैकेट हटा के, सर्कुलर ब्रैकेट हटा के इस तरह लिखेंगे। अब हमारा 3 ऑपरेशन है सर, ऑफ है, प्लस और डिवाइड है। तो लोग जानते हैं कि V B O D, तो V से वेनिकुलम जो था नहीं, V से ब्रैकेट जो खत्म हो गया, ऑफ का बात हमारा आया, तो यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ के अगल बगल का नंबर को ऑफ करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमको लगता है आपको ये चीज भी करना आता होगा। इसको कैसे किया जाता है कि 5 2 10 और 1 11/2, ऑफ हमारा हो गया, तो ऑफ को हम लोग इंटू में लिखते हैं, पहले ही मैंने बताया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/15 प्लस 1/2 डिवाइडेड 5/11। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसी को सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई आता है, तो हम लोग नहीं बाबू, ये मल्टीप्लाई जो है ये ऑफ का मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 को 1 से करेंगे तो 11 1 11 होता है, और 2 15 या कितना होता है 30 होता है, प्लस 1/2 डिवाइडेड
5/11। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा डिवाइड और ऐड बचा है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, हमारा ये रह जाएगा। अब देखिए डिवाइड को कैसे किया जाता है, अगर इस तरह का डिवाइड रहेगा तो हम लोग तो आराम से साइड में जाके इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये डिवाइड होगा तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। आप बोलोगे सर कैसे होगा? देखिए मैं दिखाता हूँ। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये क्या हुआ सर? हम क्या किए, देखिए हमारे लिए इस तरह मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इस तरह डिवाइड करना थोड़ा हार्ड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर वो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर किस में चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 11/30 प्लस 11 1 जा 11 और 5 2 जा 10, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको इसका एलसीएम निकालना आता होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको 2 का टेबल से काटेंगे तो ये 15 टाइम्स में, ये 22 टाइम्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22/15। तो आपने देखा सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ को इनटू में चेंज करके फिर डिवाइड को सॉल्व किया, लास्ट में ऐड को सॉल्व करके हमारा आंसर 22/15 आया। हम एक बार आंसर मिला लेते हैं। ये सही है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको बोलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको सिंपली क्या कीजिए कि आप एक बार डिवाइड कर दीजिए, 15 को 22 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 1 जा 15 होता है, 7 आएगा, ये तो कट जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हमारा 15 का 15 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा 15 का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर सबसे पीछे होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, मतलब वो नंबर यहाँ चला जाएगा, और जो नंबर सबसे नीचे रहता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, मतलब ये नंबर यहाँ चला जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा नंबर सर कहाँ लिख दिए, तो कुछ इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है कि सर 15 का 15 ही रहेगा, आगे हमारा जाएगा जो सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर करेगा तो 7 आ जाएगा, जो सबसे पीछे सबसे आगे हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर दिया हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।